नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी की कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बड़े पोल्ट्री फार्म को मिली मंजूरी। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी मंजूर। महिलाओं के लिए भी खास योजना। चारधाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। रजिस्ट्रेशन को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक प्लान पेश करने के दिए आदेश। साल 2028 आपको बता दें, साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर बवाल। कांग्रेसियों ने सीएमओ कार्यालय का किया घेराव। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को दबोचा। फर्जी तरीके से किसान की जमीन बेचने का लगा आरोप। खटीमा में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी आग। कई घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। मार्केट की दुकानों में लगी आग। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई है। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने म्यांमार में फंसी महिलाओं की सकुशल वापसी को लेकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी। बैठक में ऊर्जा विभाग को लेकर मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें विभाग को हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सीएम राहत कोष की राशि उन बैंकों में रखने का निर्णय हुआ है जहां उच्चतम ब्याज दर मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत किशोर न्याय नीति कॉर्पस फंड के उपयोग के लिए नियमावली तैयार की गई है। साथ ही स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए विशेष नीति को मंजूरी दी गई। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि धामी कैबिनेट के बड़े फैसले जो लिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन घाटे को कम करने की नीति मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले। मुख्यमंत्री राहत कोष की नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। पोल्ट्री फार्म के माध्यम से 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गोवंश संरक्षण के लिए नई नीति लागू की गई है, जिसमें गौशाला निर्माण की स्वीकृति अब डीएम देंगे। पशुपालन विभाग अब नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। किशोर न्याय अधिनियम 2025 की नियमावली को मंजूरी दी गई है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये बड़े फैसले हैं जो धामी कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना में 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। 2016 की संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली को स्वीकृति मिली है। जमीन की रजिस्ट्री अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी की जा सकेगी। कार्यक्रम और कार्यान्वयन विभाग के मुख्य समन्वयक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। यूके और लोक सेवा आयोग की भर्तियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत माना जाएगा। सीएम रोजगार योजना और सीएम रोजगार सृजन योजना को एकीकृत किया गया। तो धामी सरकार के बड़े फैसले हैं। तपोभूमि कुंजापुरी रोपवे निर्माण के लिए नई नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही एनएचएमएल 50 रोपवे परियोजनाओं की आवश्यकता सहमति कैबिनेट की हुई है। फायर सर्विस के लिए अलग अलग भवन मानक तय किए गए। ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन घाटे को कम करने की नीति मंजूर की गई। तो ये अहम फैसले थे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है और सीएमओ कार्यालय का घेराव करते नजर आए हैं। जिला अस्पताल गेट के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनीष राणा के नेतृत्व एवं प्रसूति के परिजन भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 2 दिन पूर्व हुई प्रसूति
महिलाओं की मौत पर जमकर बवाल काटा है। साथ ही जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सीएमओ डॉक्टर बीएस रावत का घेराव किया है। सीएमओ डॉक्टर बीएस रावत ने बताया कि इस मामले में जांच बैठा दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट आने के बाद साफ पता चल जाएगा कि मौत किस कारण हुई। सीमा देवी जो है बहन मेरी, वो यहाँ पे एडमिशन लेती है अपने प्रसव के लिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर उससे क्या कहते हैं कि तेरा अभी समय नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी डिलीवरी में अभी टाइम है, जबकि उसका टाइम जो ओवर हो चुका था, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, ठीक है, लेकिन वो घर नहीं जाती है और 9 बजे शाम को उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के होने में भी जब एक बार उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि इसका जो है सुतीक हो गया है, यानी उसकी वॉशरूम में उसका पानी निकल गया था, तो उसके बाद जब उसकी मम्मी ने बोला कि सीमा का जो है जनरली सुतीक हो गया, डॉक्टरों को ऐसा बोला गया तो इसे आप बेड में बिठा दो। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका अभी सुतीक नहीं हुआ है, इसका पानी अभी नहीं निकला है, तुम लोग पहाड़ी हैं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें क्या पता, ठीक है। आप इस बात को जानते हैं, हम पिछले 1 वर्ष से इस उत्तरकाशी जनपद में इस बात के लिए लगातार पत्राचार और धरने पर बैठ चुके हैं। पिछले वर्ष आप पत्रकार साथी भी जानते हैं कि हम कुछ समय पहले इस जिलाधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ धरने पर बैठे थे। ये जिला अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है और जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल की स्थिति है, इससे पूर्व में उस जिला अस्पताल में हमारा एक रवाई का भाई जिसकी की गलत इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो चुकी थी। प्रथम शिक्षा जो है ये जिला अस्पताल का मामला है। ये जो है 26 साल की जो है हमारी गर्भवती महिला जो है जिला अस्पताल में आई थी। ये 12 तारीख की बात है, जो मैंने जो है प्रमुख अधीक्षक से जो है वो कल वो फीडबैक लिया। तो फिर जो है 12 तारीख की 13 तारीख में उसकी डिलीवरी होती है नॉर्मल। उसके बाद जो है जब डिलीवरी हुआ थी उसकी, तो उसके पश्चात जो है सडनली जो है महिला को कोई दिक्कतें होती है और उसके बाद जो है बल्कि सीएम साहब कहने को खुद भी वहाँ गए थे, उन्होंने खुद भी देखा और डॉक्टर भी गए थे, फिजिशियन औरों को दिखाया। रुकने अगली खबर का उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में किसान सम्मान निधि योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये योजना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और जनपद के सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जून माह में जारी होने वाली अगली किस्त से पहले सभी किसानों का सत्यापन, ई-केवाईसी और बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। डीएम ने कहा कि सत्यापन के दौरान जो किसान आयकर दाता हैं या भूमि बेचने जैसे कारणों से अपात्र हो चुके हैं, उनकी सूची मुख्य कृषि अधिकारी को सौंपी जाए ताकि उनका नाम भारत सरकार को हटवाने के लिए भेजा जा सके। सर्वविदित है, किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें हमारे सभी किसान भाइयों को जो पात्रता की श्रेणी में है, उनको धनराशि उनको खातों में जो है वो प्रदान की जाती है। उसके क्रम में हमारे जनपद में लगभग 80,000 से ज़्यादा किसान भाई हैं जिनका हम लोगों ने खाते की जांच कर ली है, उनकी आधार सीडिंग कर ली गई है, लैंड सीडिंग कर ली गई है और उनको अब धनराशि जो है हम लोग जैसे जैसे हमें ट्रांच मिल रहा है हम उनके खाते में प्रदान कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में कुछ खातों की हमें जांच करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। साथ ही कुछ बैंक से भी दिक्कतें आ रही थी जो आधार सीडिंग है, क्योंकि जो धनराशि है वो सीधे जो लिंक बैंक अकाउंट है उसी में ट्रांसफ़र होना है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी तक प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार कर ली गई, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक प्लान पेश कर स्पष्ट करने को कहा कि वह प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तिथि नियत की है। उच्च न्यायालय में कई लोगों ने याचिकाएं और जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले ही चुनाव हो जाने थे।
इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिकाकर्ता जो है नितिन बिरगानिया, वह अन्य कई याचिकाएं इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि इवन जो है, कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए। तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243E के हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियाँ तैयार है। उन्होंने कहा तैयार। ऐतिहासिक नैनीताल नगर पालिका के नए अधिशासी अधिकारी रोहितास शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नैनीताल पहुंचे अधिशासी अधिकारी का पालिका अध्यक्ष, सभासद और पालिका कर्मचारी संघ में पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नैनीताल नगर पालिका के नए ईओ रोहितास शर्मा पूर्व में 2 बार नैनीताल पालिका के ईओ के पद का दायित्व बखूबी निभा चुके हैं और पालिका की कार्यप्रणाली व समस्याओं से वह भली भांति परिचित है, जिसके चलते रोहितास शर्मा को तैनात किया गया है। नैनीताल पालिका के ईओ के कार्यभार मिलने के बाद शर्मा ने कहा कि वह विगत में 2 बार नैनीताल पालिका में कार्यरत रह चुके हैं। वह नैनीताल पालिका की तमाम परिस्थितियों से वाकिफ हैं। उनकी प्राथमिकता नगर को स्वच्छ रखने के अलावा पालिका की आय में इजाफा करने के साथ ही कर्मचारियों व नगरवासियों की समस्याओं को दूर करने के अलावा पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करना होगा। नगर पालिकाओं के लिए अधिकांश सब चुनौतियां ही होती हैं। आज ये जो कि पूर्व में भी हम नैनीताल रह चुके हैं, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति से हम बखूबी परिचित हैं। जो चुनौतियां आ रही हैं वर्तमान में, उसको हम देख रहे हैं और एक एक करके इसका बिल्कुल निपटारा करेंगे। बहुत सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा एक राज्य सरकार द्वारा टास्क दिया गया है रजत जयंती पार्क के लिए, उसका भी हम लोगों को फोकस करना है। प्लस इसकी नगर पालिका की आय बढ़ानी है। साथ में इसके जो गंदगी के अंबार जो जिस तरह से कंप्लेंट आई हैं, तो राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से भेजा गया और बोर्ड के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की है। इस दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर RK सिंह, जिला अस्पताल PMS डॉक्टर विजयेश भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान NHM की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के संबंध में NHM की ओर से यूकोड वी-पे के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है, ताकि चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रयास है कि आवश्यकता पड़ने पर और चिकित्सकों को यूकोड वी-पे के आधार पर चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जाएगा। में हम लोगों ने अभी विजिट्स करी हैं, समीक्षा अभी हम लोग CMO ऑफिस में जाके सभी MOICs के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो प्राइमा फेसी हम लोगों को यहाँ पे मिला है, तो जो हमारे इन हाउस और जो हमारे आउटसोर्स टेस्ट हैं वो सभी अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। बस ये रिक्वेस्ट है कि सभी को जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत हैसल फ्री ढंग से उपलब्ध करा दी जाए। साथ में SNCU को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की SNCU यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कुछ माताओं से भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि पहले से ले लिया जाए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पौड़ी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को किया गया नमन। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की प्रेरणा को लेकर जनपद पौड़ी के पांवों में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ है। देशभक्ति की इस यात्रा में स्थानीय लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। सड़कों पर देश प्रेम का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यात्रा में शामिल होकर कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए तत्पर है। हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पावों में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बढ़ेगा अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर नैनीताल के बीडी हॉस्पिटल में आए मरीजों को डेंगू से बचाव की जानकारी साझा करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, घर के आसपास जमा पानी में मोबिल ऑयल डाल दें ताकि मच्छर के लार्वा ना पनप सकें। डॉक्टरों ने बताया कि तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, चकत्ते, शरीर में कमजोरी और आलस, मतली और उल्टी, पेट में दर्द गंभीर डेंगू की चेतावनी के संकेत हैं। अचानक पेट में दर्द या बेचैनी, उल्टी, तेज सांस लेना, अत्यधिक थकान या बेचैनी, उल्टी आने पर तुरंत जांच कराएं। हमने मरीजों को ये बताया है कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं, जो उनके रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, उनसे यही आग्रह किया है कि आप बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि कैसे हम पहले पहचान करें कि कौन सा मच्छर है डेंगू का और वो कैसे पनपता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इसके लिए हमने उनको बताया कि घर में पानी इकट्ठा ना करें, ख़ासतौर से फूलदान वगैरह में, कूलर में और गमलों में बहुत से पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई मच्छर के एरिया में रह रहा है पर उनको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, तो बॉडी में चित्ते आ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि डेंगू हो सकता है। और वो अपना टाइम से आके अस्पताल में अपनी जाँचें कर सकती है। अगर डेंगू है तो उसका टाइम से इलाज हो जाएगा तो अपनी डेंगू से बचाया जा सकता है। जैसे बर्ड फ्लू है या डेंगू है, एक तरह से वायरल के लक्षण है, तो उसमें भी वही मिलेंगे आपको। वही हेडेक है, वही फीवर, आपको हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी पेन है, जॉइंट्स पेन है, तो स्वेटिंग है, तो ये सब चीज़ें रहती है। वो डिपेंड करता है कि उसमें उस क्लाइमेट में उसमें हमें क्या क्लाइमेट है, क्या उसका सराउंडिंग सिचुएशन क्या है, वो उसमें डिपेंड करता है। कालाडूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव न्याय पंचायत अंतर्गत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन सिंचाई विभाग डाक बंगला बैल पड़ाव में आयोजित किया गया। वहीं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी और सभी विभागीय अधिकारियों को समस्याओं को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नैनीताल जिले की जिलाधिकारी वंदना सिंह अपने सख्त मिजाज के लिए जानी जाती हैं। वहीं शिविर में जनता से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में जल जीवन मिशन, बिजली, नलकूप आदि के मुद्दे छाए रहे। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्राम सभाओं में वर्तमान समय में प्रशासक होने के बावजूद कहा कि नए पेंशन आदि कार्यों में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सीडीओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन प्रस्ताव हेतु डीपीआरओ से बैठक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोटराबाग ब्लॉक में पानी की समस्या बहुत टाइम से चल रही थी। हमने उसमें काफ़ी बार बातचीत किया है, कुछ समस्याएं हुई, कुछ रह गई, लेकिन एक बार हमने कहा डीएम साहब से आग्रह किया कि एक बार यहाँ पर एक कैंप लग जाए ताकि बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें सब चीज़ का काम हो, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से एक कैंप लगाया गया। जिला अधिकारी, सीडीओ, एसडीएम, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ आए हैं। आज जिला अधिकारी महोदय ने बैल पड़ाव में एक विशाल शिविर लगाया गया था, जिसमें हमने कालाडूंगी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के सड़क का जो निर्माण नहीं हुआ है पिछले 20 वर्ष से, और वहाँ की 150 परिवार जो चलने में और जो पालिका की तरफ से जो झाड़ू या इत्यादि कोई भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिलती है, उसके लिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया
और महोदय ने ये आश्वासन एसडीएम महोदय को दिया है कि जल्द से जल्द इस रूट को बनाया जाए और उसमें जांच बैठा ली जाए। और एक वार्ड नंबर 2 में पानी की टंकी जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जो हम लोग ये सभी जगह लगा रहे हैं जन सुनवाई शिविर, कालाढूंगी में आज बैलपड़ाव क्षेत्र में हम लोगों ने लगाया, अन्य एरियाज़ में भी जनपद के इस तरह के कैंप जन सुनवाई लगने हैं। लोगों को इससे काफ़ी लाभ हो जाता है। विभाग के अधिकारी मौके पर आते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं विभाग के अधिकारी को वहीं बता दी जाती हैं और कुछ लोग उसी दिन स्थल निरीक्षण भी कुछ समस्याओं में हो जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोगों की समस्याएं आई हैं और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। ज़्यादातर समस्याएं पेयजल को लेकर थी, सिंचाई को लेकर थी, आपदा से संबंधित कुछ मैटर्स थे, वन विभाग से संबंधित कुछ मामले थे, सड़कों के मामले भी 1-2 निकल कर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित खन्ना नगर घाट पर नहाते समय गंगा में डूबे 20 वर्षीय अमन का शव 3 दिन बाद बरामद कर लिया गया है। अमन 12 मई को अपने दोस्तों के साथ घाट पर नहाने गया था, जहां पर वह गंगा के तेज बहाव में बह गया था। एसडीआरएफ ने 12 मई से सर्च अभियान चलाया हुआ था और कड़ी मशक्कत के बाद आज अमन का शव पथरी पावर हाउस के पास से बरामद किया गया। एसडीआरएफ ने शव को हरिद्वार पुलिस के सुपुर्द किया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित सूफी संत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर दरगाह का 856वां उर्स आगामी 9 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। मेले के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार मेले का ठेका 61,50,000 रुपए में ग्लोबल इंटरप्राइजेज को दिया गया है। बोली प्रक्रिया में सबसे अधिक राशि की बोली पर यह ठेका कंपनी के नाम हुआ है। खास बात यह है कि यह लगातार चौथी बार है जब इसी कंपनी को मेले का जिम्मा सौंपा गया है। एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने जानकारी दी कि मेले की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इस बार ग्लोबल इंटरप्राइजेज को 61,50,000 रुपए में ठेका सौंपा गया। उन्होंने बताया कि इस बार मेला क्षेत्र में मांस मछली से संबंधित व्यंजन व होटल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। पिछले वर्ष कुछ शिकायतें मिली थी जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस बार किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए सख्ती बरती जाएगी। खबर गदरपुर से है, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। बीती रात्रि वन विभाग से तस्करी करके ले जाई जा रही शीशम व सागौन की इमारती लकड़ी जब्त की गई है। वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग शीशम व सागौन की इमारती लकड़ी तस्करी कर ले जा रहे हैं। ये सूचना इस पर वन कर्मियों ने हरिपुरा जलाशय के पास घेराबंदी कर वन कर्मियों को अपने पास आता देख तस्कर लकड़ी छोड़कर फरार हो गए। वन कर्मियों द्वारा खोजबीन करने पर शीशम व सागौन की इमारती लकड़ी जब्त कर ली गई, जिनकी गोलाई 3 से 4 फीट बताई जा रही है। बरामद माल को जब्त कर रेंज कार्यालय के सुपुर्द कर दिया गया है। जो बैंक से लगा क्षेत्र है जो संवेदनशीलता एक विभाग के रूप में इसकी सहायता से व्यक्तियों के लिए और जो भी इस क्रम में पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाई शुरू हुई, काफ़ी बरामद की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं और भूमानंद मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और इससे होने वाले नुकसान व उससे बचाव के तरीके भी बताए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि डेंगू मच्छर जनित बीमारी है, जिससे बचने के लिए साफ सफाई रखना, पानी जमा न होने देना और समय समय पर फॉगिंग करना बेहद जरूरी है।